हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक, होममेड ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाली हूँ। आप क्रीम का टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज केक बना के लिया है। ये चॉकलेट का केक मैंने कैसे बनाया उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस केक का बटर पेपर निकाल लिया है। तो मैं इस केक को 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। तो ये एक लेयर हमारी तैयार हो चुकी है और अब ये तीसरी लेयर में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये केक नाइफ़ नहीं है तो आप थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे घर में जो रेगुलर नाइफ़ होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इस केक बोर्ड को थोड़ी सी क्रीम लगाने वाली हूँ। इससे हमारा जो केक है वो इस बोर्ड से स्लिप नहीं होगा। तो पहली लेयर हमने इस केक पर रख दी है। तो अब मैं ये जो स्पॉन्ज है उसको शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लेने वाली हूँ। ये शुगर सिरप मैंने 1 चम्मच चीनी और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बना लिया है। इसी प्रकार हम सेकेंड लेयर है उसको भी शुगर सिरप से बाद में कोट करने वाले हैं। अब हम इस लेयर पर डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। ये क्रीम मैंने कैसे बनाई उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो ये जो क्रीम है वो अब हम सभी साइड पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। क्रीम स्प्रेड करने के बाद हम इस पर डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। आप इसके बजाय इस पर चॉप की हुई चेरी भी डाल सकते हैं। और ये क्रश है वो भी हम पैलेट नाइफ से इस प्रकार सभी तरफ स्प्रेड कर लेंगे। ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो इस पर चॉकलेट तो जाएगी ही जाएगी। तो इस पर अब मैं ये चॉकलेट को थोड़ा सा ग्रेट करके डालने वाली हूँ। चॉकलेट ग्रेट करने से पहले आपको ये फ्रिज से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेनी है, मतलब ये अच्छे से स्प्रेड होगी। अब हम इस पर केक की सेकेंड लेयर रखने वाले हैं और इसे हमें हल्के हाथ से प्रेस कर लेना है। जैसे हमने फर्स्ट लेयर को शुगर सिरप लगाया उसी तरह हम इसे भी शुगर सिरप से कोट कर लेंगे। शुगर सिरप लगाने के बाद फिर से हम इस पर क्रीम की लेयर लगाएंगे और ये क्रीम केक के सभी तरफ हम स्प्रेड कर लेंगे इस प्रकार। और ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हम इस प्रकार नीचे से कोट कर लेंगे। अब सेकेंड लेयर पर मैं फिर से डालने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश और ये सभी तरफ से मैं स्प्रेड कर लेने वाली हूँ। और अब मैं इस पर डालने वाली हूँ ग्रेटेड चॉकलेट। आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना चॉकलेट डाल सकते हैं। अब हम इस पर रखेंगे लास्ट लेयर और अब हम इस पर डालेंगे फिर से शुगर सिरप। शुगर सिरप डालने से हमारा जो केक है वो मॉइस्ट बनता है, इसलिए हम शुगर सिरप का इस्तेमाल केक बनाने में करते हैं। अब मैं ये जो केक के साइड है उस तरफ पहले क्रीम लगाने वाली हूँ। सभी साइड से हम इस प्रकार क्रीम लगा लेंगे। इससे जो केक के क्रम्स निकलते हैं वो बाद में हमारे क्रीम के बीच में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार सबसे पहले हल्की क्रीम हम लगाने वाले हैं। तो अब हम पूरे केक को क्रीम से कवर कर लेने वाले हैं। इसके लिए हम केक को पतली लेयर, एकदम पतली लेयर देने वाले हैं। तो इस प्रकार पैलेट नाइफ चलाते हुए हमें पूरा केक क्रीम से कवर कर लेना है। इस केक को हम वाइट क्रीम से फिनिशिंग नहीं देने वाले, बस कवर कर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है, उसमें मैं पिंक कलर डालने वाली हूँ और ये क्रीम में अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो ये पिंक कलर की क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम ये केक है वो क्रीम से कवर कर लेने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो पिंक क्रीम हमने तैयार की थी वो केक पर लगा ली है और हल्के हाथ से पैलेट नाइफ चलाते हुए स्प्रेड कर रही हूँ। तो टर्न टेबल घुमाते हुए हमें इस प्रकार ये क्रीम है वो स्प्रेड कर लेनी है।
ऊपर की क्रीम हमारी लग चुकी है। अब हम नीचे के साइड से भी इसको क्रीम से कवर कर लेते हैं। पैलेट नाइफ पर हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे और पूरी साइड से कवर कर लेंगे। केक का टेक्सचर स्मूथ आए इसके लिए हमें पैलेट नाइफ हल्के हाथ से इस प्रकार चलानी है। इसकी वजह से जो केक का टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ आएगा। ये ऊपर के साइड पे जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हम हल्के हाथ से निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब मैं स्क्रैपर से केक की जो साइड्स है वो स्मूथ कर लेने वाली हूँ। हमें स्क्रैपर ऊपर की तरफ से नीचे लेके जाना है और केक को स्मूथ बनाना है। तो केक रेडी हो चुका है। अब हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक स्मॉल स्टार नोज़ल लिया है। जो आपके पास नोज़ल होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रकार हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। हमें क्रीम को थोड़ी आगे प्रेस करते हुए पीछे खींच लेना है और इस प्रकार हम स्मूथ सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब मैं केक के सभी तरफ ये डिज़ाइन बना लेती हूँ। अब मेरी बॉर्डर बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस पे ये क्राउन लगाने वाले हैं। ये क्राउन हमें केक शॉप में 30-40 रुपीज़ के अराउंड मिल जाता है। तो अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखने वाली हूँ। तो केक के बीच में मैं एक रोज़ बना के रखने वाली हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने R18 नोज़ल यूज़ किया है। R18 नोज़ल थोड़ा बड़ा होता है, आप R11 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम उल्टा सी बनाते हुए रोज़ तैयार कर लेने वाले हैं। तो मैं छोटा सा रोज़ बनाने वाली हूँ। तो ये रोज़ हमारा रेडी हो चुका है। तो आजकल गोल्डन कलर का ट्रेंड चल रहा है, इसलिए इस रोज़ को मैं गोल्डन कलर के स्प्रे से कवर कर लेने वाली हूँ। ये स्प्रे हमें मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास ये स्प्रे नहीं है तो आप इस रोज़ को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है, नहीं तो एकदम से प्रेस किया तो बहुत सी डस्ट एकदम बाहर आ जाती है। इसलिए हमें हल्के हाथ से इसको कवर कर लेना है। तो इस पे हम पहले थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे केक के ऊपर रोज़ रखने के लिए और हम इस प्रकार हम कैंची से रोज़ उठा के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस आइसिंग बैग को उल्टी वी शेप में कट किया है और उसमें थोड़ी सी क्रीम भर ली है। अब इस रोज़ को हम इस प्रकार हल्के हल्के पत्ते बना लेंगे। आप चाहिए तो ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ वाइट कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इस केक को थोड़ी सी चॉकलेट की गार्निशिंग लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके कुछ लेटर्स बना लिए हैं। वो लेटर्स है वो मैं सबसे पहले इस केक के ऊपर लगा लेने वाली हूँ। और इसी के साथ ही मैंने कुछ हार्ट शेप के चॉकलेट के गार्निशिंग रेडी करके रखे थे, वो भी मैं इस केक के ऊपर लगाने वाली हूँ। आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रकार हमारा सुंदर सा केक रेडी हो चुका है। और इस केक के ऊपर मैंने एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगा लिया है। अगर आपके घर में आपके बेटी का बर्थडे है तो उस वक्त ये केक आप बना सकते हैं। कट करने के बाद इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। थैंक यू।